ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है हाई कोर्ट में भी, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मुलायम सिंह पूजा बंद करेगी। अदालत कौन सा सही फैसला है? एक फैसला किया, देख सकते हैं ये आगे राज्यसभा दूसरे पहले कमीशन के चेयरमैन बन जाएंगे। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। नमस्कार, टाइम्स टाउन अब भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और देश के सबसे पसंदीदा शो डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वाराणसी में हूं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं। दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिए लोगों में कितना उत्साह है और संध्या आरती के लिए यहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दूर दराज से देश से यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से अलग ही एक धुन में मग्न है। जिस तरह से ज्ञानवापी पर फैसला आया और आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया, उसको लेकर भी लोगों के अंदर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाना खुला, वहां पर पूजा पाठ शुरू हुई। मुस्लिम पक्ष को इस पर आपत्ति हुई और मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष नाराज है। और मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि अब वो सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी निकालेंगे। कहना क्या था उनका, जरा वो भी सुनिए। हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है हाई कोर्ट में भी, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश आया, निचली अदालत से आया, तो इसके बाद मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया। मुस्लिम पक्ष सीधे गया सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई, क्या क्या कहा गया, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ज्ञानवापी केस में आज क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अंतिम फैसला आने तक पूजा पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा पूजा की जो अर्जी है वो अभी क्यों डाली। अब इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई सर्वे में मिले तहखाने में दरवाजा नहीं था। कोर्ट ने फिर मुस्लिम पक्ष से पूछा कि तहखाने का दरवाजा कहां चला गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें मालूम नहीं है, वहां सीआरपीएफ की निगरानी थी, वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा गया। हिंदू पक्ष के विरोध पर मस्जिद जो कमेटी है उनकी आपत्ति यहां पर खारिज कर दी गई। उधर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अदालत पर सवाल उठा दिए और क्या कहा कि अदालत में आजकल आस्था को देखकर फैसले होने लगे हैं। बयान क्या था, जरा वो आपको सुनवाते हैं। इस फैसले ने कि हम अकीदे की अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है
उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है, फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे। तो कोर्ट ने फैसला सुना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष किस तरह से नाराज है, किस तरह से आपत्ति जता रहा है, ये भी आपने सुन लिया। और इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई है, इसको लेकर नाराजगी जताते हुए बंद का ऐलान किया था। अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें कहां से हैं? ये 4 तस्वीरें वाराणसी से हैं। आप वाराणसी की तस्वीर देख रहे हैं, आप कानपुर की भी तस्वीर देख रहे हैं, और साथ ही आप 2 और शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बंद का किस तरह से असर रहा, किस तरह से मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। लखनऊ की भी वो एक तस्वीर है, कानपुर की भी एक तस्वीर है और वाराणसी की तस्वीर है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हुआ है वो गलत है। हालांकि इसको लेकर सियासतदान बयानबाजी भी करना शुरू कर गए और राम गोपाल यादव ने भी यहाँ पर सवाल उठा दिए। राम गोपाल यादव ने किस तरह से अदालत पर सवाल उठाए, जरा उनका भी बयान सुनिए। अदालत के फैसले के विरोध तो वैसे ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती है? अदालत किसी वजह से होती है, अदालत सही फैसले नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर 2 पत्र होते हो। नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। एवरी डिसीजन इज फॉर वन साइड इट इज राइट, फॉर अनदर साइड इज रॉन्ग। तो ज्ञान वापी वाला भी उसी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाए, फैसला करे, फैसला करे, चल रहे बदलते होते हैं, जाते हैं। आप जानते हो एक फैसला किया था सुप्रीम, ये आगे राज्यसभा दूसरे कमीशनर के चेयरमैन बन जाएंगे। तो बयानबाजी आपने सुन ली। और राष्ट्रवाद में आज जो हम सवाल उठाने वाले हैं वो सवाल हम आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई तो अटकाने भटकाने का काम भी क्या शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2 सबूत कमजोर तो कोर्ट के फैसले पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एक और सवाल यहां पर उठता है कि हाईकोर्ट से झटका तो मुस्लिम पक्ष का अब अगला कदम क्या रहने वाला है? ज्ञानवापी पर बंद बुलाने से क्या सबूत, साक्ष्य जो सबके सामने आ गए हैं, क्या वो छिप जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ में शालिनी अली मौजूद है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, पारुल खेरा जी जो कि पक्षकार हैं हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मामले में, वो भी हमारे साथ में है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, और राशिद शरीफ साहब हमारे साथ में अध्यक्ष है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जुड़ चुके हैं। आप सभी का राष्ट्रवाद में बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी, आपका अगला कदम क्या होगा? कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा आपको? और कुर्सी में बैठ के कोई भी व्यक्ति खाने पीने का कोई भी सामान नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, ये सब करना है। और इन बच्चों के मौलाना साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आई? सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। मेरी आवाज आई? आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा ना होता तो सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें हमारे फेवर में आने के बावजूद जो आस्था पर फैसला हुआ वो मुसलमान खामोश रहा ना उस पर। इससे ज्यादा क्या चाहते हो हमसे भाई? आप क्या चाहते हो कि मुसलमान जो है कोर्ट के फैसले को लेकर सड़कों पर आए? ऐसा नहीं है। मुसलमान ये नहीं चाहता कि देश में हम किसी तरह से विद्रोह फैलाएं। मदनी साहब क्या कर रहे थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो क्या थी? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या है? आस्था के आधार पर आजकल फैसले होने लगे हैं। राम गोपाल यादव कहते हैं कि गलत फैसले भी दे दिए जाते हैं। अरे तो राम गोपाल यादव मुसलमान है क्या? या मुलायम सिंह जिसने ये पूजा बंद की थी वो मुसलमान थे क्या? अरे तो मदनी साहब तो हैं। किसी मुसलमान ने पूजा बंद करने के लिए याचिका लगाई थी क्या? मदनी साहब तो हैं। क्यों टारगेट करते हैं भाई? हर काम में मुसलमान को क्यों टारगेट किया जाता है? मुसलमान तो संवैधानिक तरीके से। अरे तो आप बयान नहीं सुन रहे क्या? किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर दी जा रही है? ये बयानबाजी है।
संविधान में क्या हमें अधिकार नहीं बयान देने का भी? तो क्या यहाँ बयान देने पर भी पाबंदी है? तो सीधे कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं? छीन ली गई है क्या ये? तो सीधे कोर्ट पर सवाल खड़े कर देंगे आप? नहीं तो आप जो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब आस्था के आधार पर फैसले होने लगे हैं, क्या आपको यही लगता है? तो बिल्कुल होने लगे हैं। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ है? बाबरी मस्जिद में आस्था पर फैसला हुआ है ना, जब कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद इनलीगल तरीके से तोड़ी गई। अच्छा। 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई और फिर भी जमीन जो है रामलला को दे दी गई, तो ये आस्था पर फैसला हुआ है ना। मुझे ये ठीक है, निचली अदालत से फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट से आपको झटका लगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल खड़े करते हैं। पारुल खेड़ा जी, आखिर वजह क्या है? क्या हर जगह अदालत से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका है वो खारिज करती जाती है, तो वो क्या आस्था के आधार पर है या फिर अच्छे तरीके से अपनी बात रख नहीं पाए, सबूत पेश नहीं कर पाए? देखिए ये संविधान को भी इन्होंने मानना बंद कर दिया है। ये कोई साक्ष्य नहीं, सवाल है मेरा, ये कोई साक्ष्य नहीं मानते थे, ये ना हमारे धार्मिक साक्ष्य मानते थे, ना जो हिस्टोरिकल एविडेंस माने हैं। इन्होंने तो एएसआई की रिपोर्ट को भी मानने से ये मुंह मोड़ लेते हैं उससे भी, और बोलते हैं कि हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। अब आज जब इनको एक और हार मिली है, देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये जितनी कोशिश कर ले, इन्होंने कमीशन रुकवाने की पूरी कोशिश करी, इन्होंने सर्वे रुकवाने की पूरी कोशिश करी, इन्होंने पूजा रुकवाने की पूरी कोशिश करी, बट ये कहीं भी कामयाब नहीं हो रहे। तो अब ये थोड़े बौखला गए हैं, इसलिए सड़कों पे उतरने की बात आते हैं, देश का माहौल ये खराब करने की बात करते हैं और हमें बातें करते हैं। हम एक सभ्य तरीके से संविधान के रास्ते से एक लॉ सूट हमने फाइल किया, जिसके लिए हम तहत लड़ रहे हैं। हम कोई दंगे फसाद नहीं करते, ना ही उसकी बातें करते हैं, और ये इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। कोई इनके नेता बोल देते हैं कि एएसआई तो दासी है हिंदुओं की, इस तरीके के बयान करते हैं। ये खुद इनका खुद पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए सत्य सबके सामने है, तहखाना में इतने सबूत, पूरे परिसर में इतने सबूत मिल गए हैं, इतने पुराने साक्ष्य मिले हैं। ये भी बोल रहे थे मूर्तियां रख दी गई राम मंदिर के मामले में, तो ये ज्ञानवापी में क्या कहेंगे? जो 6ठी और 7वीं सदी की भी जो मूर्तियां मिली है, गलती का है क्या मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें सही तरीके से रख नहीं पा रहा कोर्ट में? कमजोर कड़ी क्या है मुस्लिम पक्ष की? देखिए मैं सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगी। इतिहास गवाह है कि हमें अपने पूर्वज जो हैं उन्हें किसको मानना है। हमें ऐसे लोगों को मानना है जो औरंगजेब और बाबर थे, जिन्होंने मंदिरों को गिराकर वहां पे मस्जिद बनाए हैं, या आज हमें अपने पूर्वज इस देश के निवासियों को मानना है जो कि एक अच्छा लेवल, एक स्टैंडर्ड बनाकर ऐसी जगहें दे रही हैं, विवादित स्थल दे रहे हैं जहां पे उन्हें मस्जिद नहीं चाहिए, जहां वो अमन और चैन को आगे फैलाने के लिए वो जगह जो है दे रहे हैं, कोर्ट का फैसला भी मान रहे हैं और अपने मन से मानते हुए भी वो जगह दे रहे हैं कि वहां पे मंदिर बना दीजिए। मैं औरंगजेब और बाबर को इतिहास के तौर पे ये मानती हूँ कि उन्होंने सबसे बुरा काम जरूर ये किया कि उन्होंने मंदिर गिराए, पर हाँ एक बहुत अच्छा काम औरंगजेब ने किया कि उस जगह का नाम उन्होंने ज्ञानवापी रखा गया। ज्ञान का कुआं, जो कि एक संस्कृत शब्द है, वो कोई पर्शियन शब्द भी नहीं है, वो एक संस्कृत शब्द है, जहाँ पे ज्ञानवापी, वहाँ एक ज्ञान का कुआं है। एएसआई ने रिपोर्ट दिखाई है, वहां पे आपको इम्प्रिंट्स मिल गई है, और एक सच्चे मुसलमान का फर्ज ये बनता है कि वो ऐसी किसी भी विवादित स्थल पे नमाज ना अदा करे। वो जो भी विवादित स्थल होती है वहां पे नमाज नहीं अदा करी जाती है, और साथ में कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी मूर्तियां मिलती हैं, मूर्ति पूजन वर्जित होती है। अच्छा जरा सुन लेते हैं मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी जवाब देना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। सुनिए जी, कहिए मौलाना साहब। एक बात सुनिए, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, हालांकि हिस्ट्री इस बात को साबित करती है कि ये मस्जिद अकबर के जमाने से पहली मस्जिद है, और अकबर ने जब दीन इलाही शुरू किया था तो ये दीन इलाही का केंद्र हुआ करता था। जिन लोगों को हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है वो इस तरह की अज्ञानता की बातें करते हैं कि औरंगजेब ने बनाई है। औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। अच्छा तो एक बयान और बता दीजिए मुझे, एक बयान और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए मौलाना साहब। 11वीं-12वीं शताब्दी की यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हैं, एएसआई को मिली हैं, और यासीन साहब क्या कहते हैं ये तो कोई डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था जहां पर आकर किसी ने मूर्तियां डाल दी होंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये आपको लगता है ये सही ज्ञान है?
सुनिए, बात सुनिए, ज्ञान की बात बता दूं मैं आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वहां बाबरी मस्जिद के नीचे मूर्तियां मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको? नहीं माना। एएस ठीक है, सारे ठीक है। राशिद शरीफ साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए। राशिद शरीफ साहब, कई बयान आए, कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए, साथ ही ये भी कहा कि हम तो समझ जाएंगे लेकिन युवाओं को कौन समझाएगा। जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये चिंगारी का काम नहीं करते, आग में घी डालने का काम नहीं करते। बिल्कुल आग में घी डाल रहे हैं सर। बराबर आप देखिए, आप दंगों की बात हो रही कि हम कुछ नहीं करे, कोर्ट आस्था पे फैसला दे रहा। ये कार सेवक क्या करे, जाके वहां पे फूला बरसा बाबरी मस्जिद पे। हाँ, कोर्ट को ऐसो धोखा दे के ऐसो आप बाबरी मस्जिद शहीद कर दिए, अब गैन वापी के पीछे पड़े हुए हैं। सर एक बात, मस्जिद मेरी है, बाबर क्या करा, अकबर क्या करा, औरंगजेब क्या करा, मेरे को नहीं मालूम। कहने से थोड़ी ना एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए। हो जाएगी आपके कहने से। आपके पास क्या सबूत है बताइए ना। आप बताइए, अपना प्रॉपर्टी राइट दिखाइए। जाके औरंगजेब से पूछो मैडम, जाके औरंगजेब से पूछो, आप जाके अकबर से पूछो, जाके मेरे वक्त पे कहीं तमाशे कर रहे हैं आप। क्यों तमाशे, आप वर्तमान में रहेंगे या कहाँ जाएंगे? आप बात करते हो काम पर, मैं क्या आपकी सुनाना, मैं आप मेरी सुनिए, मैं आपकी सुनाना जब से नहीं तो आप बताइए ना, कैसे आपकी प्रॉपर्टी राइट है, आप बताइए ना। अरे मैडम, आज की डेट में प्रॉपर्टी में, आज की डेट में प्रॉपर्टी मेरी है। 93 आप लोग हैं तो होती थी, तब तो आपने आवाज उठाई नहीं कि ये गलत हुआ। आप लोग यूपी में एक भगवान को मानते, बांग्लादेश में एक को मानते हैं, महाराष्ट्र में एक को मानते, वो हमारे उससे ताल्लुक नहीं है। आप बताइए, एनयूआरपी का मसला मेरा मसला है, मेरी मस्जिद का मसला है। 600 साल 100% मेरी मस्जिद है, 100% बाबरी मस्जिद भी मेरी है। आप लोग हैं तो बाबरी मस्जिद बाबर के गोद में राम जी को बिठा के ले, दिखाइए ना। आप बाबर के गोद में राम जी को लेके आके बिठा दिया, वो ऐसे आदमियों से बिठाने को लेके किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सुनिए राशिद साहब, सुनिए मैडम, राशिद साहब नहीं, सुनिए किस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको इल्म भी है इस बात का? मुझे एक बात बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं, संविधान या शरीयत? कैसे चलेगा ये देश? संविधान या शरीयत कैसे चलेगा ये देश? बस इतना बता दीजिए। राशिद साहब, राशिद शरीफ साहब, अगर ये शरीयत के हिसाब से भी चलना, कैसे देश चलाएंगे आप? संविधान पर भरोसा कर नहीं पा रहे, कोर्ट पर भरोसा कर नहीं पा रहे, और शरीयत से चलता नहीं है। आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते हैं जहाँ पे मूर्तियाँ हैं, तो आप पहली बात तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि ये मेरा मस्जिद है। आपकी ये मस्जिद नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, ASI की रिपोर्ट आई है। आपको उस बात को मानना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना। एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पढ़ेंगे आपको ये बात। राशिद शरीफ साहब, मेरे को एक बात बता दिए, आप कह रहे हैं आपकी मस्जिद है, आपके पास सबूत है, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखिए ना, कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाइए। अब कोर्ट तक आप अपनी बात पहुंचा नहीं रहे, सही तरीके से साक्ष्य सबूत रख नहीं पा रहे, और उसके बाद सवाल खड़े करने में सबसे पहले आप आगे आ जाते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे चलेगा? हमारे साउथ इंडियन, या मैं बिल्कुल साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बैठा हूँ। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उलमा हिंद, वो लोगों को चाहिए कि ये कमरे में बैठक करने से बहुत बेहतर है। आप ऐसो रामलीला मैदान में बैठिए, जंतर मंतर पे बैठ के इंसाफ पब्लिक से मांगिए। आप ये कोर्टों से, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या? वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या? क्या उनकी मंशा नहीं है? जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या? पूछ लीजिए, क्या ये ASI की रिपोर्ट को मानते हैं? जी शालिनी जी, मेरे सिर्फ दो सवाल है। एक सवाल, क्या ये ASI की रिपोर्ट को मानते हैं, और दूसरा सवाल, क्या ये कोर्ट की बात को मानते हैं? हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, क्या इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? और सबसे ज्यादा, क्या ये अपने ईमान से सच्चे हैं? क्या ये एक सच्चे मुसलमान की तरह नमाजियों को खड़ा करे, ना कि मस्जिदों को खड़ा करने की बातें करिए? सच्चे नमाजी पढ़ने वाले युवकों को सामने लेकर आइए। कोई भी ऐसा आज के डेट में इस भारत में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो चाहेगा कि फिर से आग जले। आज की डेट की जितनी भी युवा है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, शालिनी जी मेरी बात सुनिए। राशिद शरीफ साहब है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर सही तरीके से अपनी बात कोर्ट तक नहीं रख रहा है, कोर्ट में सही तरीके से बात नहीं रखते हैं, फिर आते हैं मंच पर
और भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, ये क्यों? कुछ तो कोई तर्क तो होना चाहिए। मस्जिद बनाने के क्या तर्क है? सबसे पहली बात, विवादित स्थल ना हो। दूसरी बात, जगह या तो खरीदी गई हो या वक्फ बोर्ड की हो। आप बताइए कहाँ है मलकियत? आप कहाँ पे किसी विवादित स्थल को ही अगर आज आप बना रहे हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, आज अगर आपको वहाँ पे मिल गया है कि वहाँ पे है, वहाँ इम्प्रेशंस है, एएसआई ने वहाँ पे करी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी ने लाकर इतनी पुरानी मूर्तियां रखी हैं। अगर आज आपको वो जगह मिल गई है कि वहाँ पे कल को मंदिर था, तो आप उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आपका घर खोदो, मस्जिद निकल नीचे। पारुल जी, गलत बात है, मेरे को बताइएगा। आप अपने ईमान पे खड़े होइए, जो बात सच है, जो कुरान कहते हैं, इनका ऑडियो एकदम दीजिए। पारुल जी, और ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे मस्जिद को। आप कैसे नहीं होने क्या देंगे? करेंगे? मेरे को ये बताइए, आप करेंगे क्या? आप कोर्ट के दायरे में ही रहेंगे ना? आप संविधान के दायरे में रहेंगे ना? आप करेंगे क्या? मुझे ये बताइए, आप यहाँ आप करेंगे क्या? आप संविधान के दायरे में रहेंगे ना, या फिर से कोर्ट पर सवाल खड़े कर देंगे? युवकों को ये सिखा रहे हैं कि अपने देश के साथ बताइए ना, करेंगे क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। आप उन बातों को, आप ऐसी बातों को हवा मत दीजिए। आपका ये फर्ज बनता है कि आप आज के युवा को बताएं कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ना कि ऐसे किसी मुद्दे को हवा दे। आप कैसे कह सकते हैं? मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, ठीक है, इनको भरोसा नहीं रहा, इनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी भरोसा नहीं है, राशिद शरीफ को। आप बताइए अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आगे? अरे हिमांशु जी, आप एक बात बताइए, जब डिबेट में आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो कोर्ट में कौन सुनेगा हमारी बात भाई? आप तो डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है। मौका दिया, सबसे पहले आपको मौका दिया मैंने, मान नहीं रहे हैं ना बात को। सबसे पहले आपको मौका दिया, पूरी बात क्या होता है, मान रहे हैं हमारी बात? बात है कि मौका आपको पूरा मिलता है, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, फिर सवाल खड़े कर देते हैं। सुनिए 1949 में मूर्तियां रखी गई थी, क्या संवैधानिक था? 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, क्या संवैधानिक था? मंदिर का फैसला हो चुका है, कोर्ट का फैसला आने से पहले शिवलिंग मिल गया, क्या ये मैं अभी इस वक्त वाराणसी में हूँ, तस्वीर देखिए पीछे कितना आनंदमय माहौल है। मैं हूँ अभी वाराणसी में, और वाराणसी में होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानवापी पर, जहाँ हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। तो जरा ज्ञानवापी पर रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मौलाना साहब। और हमसे संविधान की बात कर रहे हैं, क्या हम संविधान की बात करेंगे? आप गैर संवैधानिक सारे काम करते हुए जा रहे हो। आपने मस्जिदों को तोड़ दिया, आपने वज़ूखाने को शिवलिंग बता दिया, आप फिर कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करेंगे। संवैधानिक तरीके से मस्जिद को नहीं लाया गया है, बिल्कुल संविधान के तरीके से, और अभी भी हम संविधान के तरीके से ही जहद कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हम सड़कों पे जाएंगे, हम तो नहीं कह रहे कि हम तो दावा गलत कर रहे हैं। पारुल जी सुनिए मेरी बात, मैं पारुल जी से बात करना चाहता हूँ। पारुल जी, आप लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो, सबूत प्रस्तुत कर रहे हो, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील नहीं रख पा रहा, तो क्या अभी एक बेस तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर फैसला कुछ भी आता है हम तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हम तो कहेंगे कि हमें सुना ही नहीं गया, हमें दरकिनार किया गया? बिल्कुल ये यही कर रहे हैं। कहीं पर भी इनका जितना अभी तक की जितनी हियरिंग हुई है, इनको एक के बाद एक हार मिली आई है, और ये खुद जानते हैं, इनका ईमान भी जानता है कि ये जो है मंदिर का एएसआई की रिपोर्ट में साफ बताया है, और बहुत बारी लिखा है कि वो वहाँ एक हिंदू भव्य मंदिर था, और कई बार राशिद शरीफ साहब, उसको भी नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी नहीं। आप जाइए ना, आप क्या कर रहे हैं, जाएंगे आप? जल्दी से बताइए 10 सेकंड में। 100% आने वाला हूँ, जंतर मंतर पे आने वाला हूँ, रामलीला मैदान में दिखने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एक हम नहीं, आज जो